प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर आपको रीजनिंग के हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों रीजनिंग के साथ साथ कक्षा 9 से लेकर के SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो लेखपाल इत्यादि तक मैथ के वीडियो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की वीडियो दोस्तों तथा हर सब्जेक्ट के जीएस के वीडियोस तथा डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण नामक चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने जो है कोड अकोड अर्थात कोडिंग डिकोडिंग को हमने समाप्त किया है। अगर आप नए हो तो पहले कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए एक बार, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अब इसको देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। आइए चलते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप इसी को देखेंगे तब भी समझ में आएगा। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों दिशा परीक्षण, जैसा कि नाम है दिशा परीक्षण, अंग्रेजी में दोस्तों इसे कहा जाता है डायरेक्शन टेस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे डायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। दिशा परीक्षण, परीक्षण मतलब तो दोस्तों हो जाता है जांच करना, ठीक है, लेकिन दिशा मतलब क्या है, दिशा किसे कहते हैं, है ना? तो दोस्तों ध्यान देना, दिशा क्या है दोस्तों? दिशा यह एक मानक परिकल्पना है, परिकल्पना है। ध्यान देना दोस्तों, यह एक मानक परिकल्पना है, यानी कि एक लोगों द्वारा मानी हुई एक कल्पना है, ठीक है, जिसमें सूर्योदय की दिशा को पूरब, अस्त की दिशा को, अस्त मतलब सूर्यास्त, ध्यान दिया, ठीक है, अस्त की दिशा को पश्चिम माना गया है, ठीक है दोस्तों। यह एक मानक परिकल्पना है जिसमें जिधर सूर्य उगता है उसे पूरब मान लिया गया है, जिधर सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम माना गया है, ठीक है। यदि सूर्य की ओर मुख करके, यदि सूर्य की ओर मुख करके मानव खड़ा हो तो उसके बाईं हाथ की ओर उत्तर तथा दाएं हाथ की ओर दक्षिण माना गया है। दोस्तों देखिए कितना आसान है। यहाँ अगर आप देखें तो दायां हाथ है, दक्षिण दिशा है, देखिए दा से दा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही है। जैसे दोस्तों देखिए मैं खड़ा हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ मेरा मुख आपकी तरफ है, ये पूरब हो गया, ठीक है, पीछे क्या है, पश्चिम हो गया। दोस्तों जिधर दाहिना हाथ है वो दक्षिण हो गया, जिधर बायां हाथ है वो उत्तर हो गया। समझ में आया? यह एक मानी हुई परिकल्पना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है दिशा, ठीक है। तो दोस्तों दिशा यही है। अब दिशाएं दोस्तों हैं कितनी, ध्यान देना, इसको आप लिख लें फिर आगे चलें, याद है? आइए, दिशाएं दोस्तों मुख्य रूप से 4 हैं। मुख्य रूप से दिशाएं, मुख्य रूप से दिशाएं 4 हैं, ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से दिशाएं कितनी है दोस्तों? 4 है, ठीक है दोस्तों। उसमें है कौन, थोड़ा आप देखेंगे, ये देखिए मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखें, हिंदी में हमको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वी कहते हैं ना, तो दोस्तों ये VWE हो गया, समझ में आया? वी मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें ये वेस्ट है, ई मतलब दोस्तों ये ईस्ट है,
अर्थात दोस्तों ये पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, पूरब है। समझ में आया दोस्तों, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। ये दोस्तों नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर। दोस्तों ये साउथ होता है, साउथ मतलब दोस्तों दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ नॉर्थ यानी ARTS। चलिए अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो मुख्य रूप से दिशाएं कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें उप दिशाएं भी होती हैं, उप दिशाएं भी 4 होती हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उप दिशाएं, उप दिशाएं दोस्तों 4 होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। उप दिशाएं लिखा हुआ है, इसे आप समझिएगा। उप दिशाएं भी 4 हैं दोस्तों, अभी मैं उल्लेख करता हूं। देखिए उप दिशाएं कहाँ से आती है दोस्तों, ये है, ठीक है। पहले आप इसको खींचना सीख लीजिए। अगर आप दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं तो आपको ये खींचना आना चाहिए। अगर आपको ये खींचना नहीं आता, आप दिशा परीक्षण नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, ये दोस्तों होता है उत्तर पूर्व। जो ये दिशा होती है दोस्तों वो होती है उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जो होती है, ध्यान देना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों, ये है आपका दक्षिण पश्चिम। दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई दे रहा है। ये दोस्तों जो है दक्षिण पश्चिम। ये दोस्तों जो है आपका, एक मिनट, दक्षिण पूर्व है, पश्चिम नहीं, पूरब है ना, दक्षिण पूरब या दक्षिण पूर्व। ये दोस्तों देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगा, ये दोस्तों ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों ये 4 उप दिशाएं हैं, ठीक है। 4 क्या है दोस्तों, उप दिशाएं हैं। तो दोस्तों आप यहाँ लिखना चाहें लिख लें, उप दिशाएं कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व अर्थात यानी। दोस्तों यहाँ देखेंगे दक्षिण पूर्व अर्थात यसी, यस मतलब साउथ दोस्तों, ये मतलब ईस्ट। दोस्तों अगला क्या है, दक्षिण पश्चिम अर्थात SW। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, NW, उत्तर पश्चिम है ना, NW, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों ध्यान देना, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 उप दिशाएं हैं। क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, चलो आइए। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, पहले देख लेते हैं दोस्तों। जो प्राइमरी डायरेक्शन होता है, प्राइमरी डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि प्राथमिक दिशाएं। तो दोस्तों प्राथमिक दिशाएं दोस्तों उत्तर दक्षिण होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, उत्तर दक्षिण। सेकेंडरी दोस्तों, सेकेंडरी डायरेक्शन जो होती है दोस्तों, यानी कि द्वितीयक वो दोस्तों पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम होती है, ठीक है। आपके माइंड में एक बात यहाँ पर आ रही होगी कि इसे हम EN लिख सकते हैं, इसको ES लिख सकते हैं, इसको WS लिख सकते हैं, इसको WN लिख सकते हैं। दिमाग में ये बात तो आ रही होगी ना, आप पढ़े भी होंगे चाहे जो लिख दे। नहीं दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों ये दिशाएं जो होती हैं प्राइमरी होती हैं, ये सेकेंडरी होती हैं। तो दोस्तों पहले हम प्राइमरी दिशा को लिखते हैं, पहले हम देखिए, पहले हम प्राइमरी को लिखेंगे, ठीक है, यानी यन और यस को पहले लिखेंगे और W और E को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये कोई विशेष कहीं पर नियम मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा आप दक्षिण पूर्व लिखेंगे, पूर्व दक्षिण नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलें आगे, आइए चलते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, मिटा दें, आइए। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो थी वो बेसिक नॉलेज था, ठीक है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, वैसे मैं जब कोण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, वैसे अभी भी बता दे रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जो इसके बीच का कोण होता है 90 अंश होता है दोस्तों। कितना कितना होता है, 90 अंश होता है दोस्तों, ध्यान देना
कितने कितने अंश, 90 अंश होता है। यानी दोस्तों दो प्रमुख दिशाओं के बीच का कोण कितना, दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों जब यहाँ से निकलती हैं हमारी उप दिशाएं, ये है ना, जो हमारी यहाँ से दोस्तों उप दिशाएं निकलती हैं, तो आप खुद बताइए, गणित पढ़ते हैं ना, बताइए जब 90 से बीचों बीच जाएगा तो कितना बचेगा, 45। तो ध्यान देना दोस्तों, जो उप दिशाएं होती हैं, वो जो उप दिशाएं होती हैं दोस्तों, ध्यान देना, उप दिशाओं का जब खंड होता है तो प्रत्येक खंड का मान दोस्तों 45 अंश हो जाता है दोस्तों। लेकिन दो उप दिशाओं के बीच का कोण भी 90 अंश होता है। अगर आप ध्यान दें दोस्तों, ये उप दिशा है तो ये उप दिशा है, यहाँ भी तो 45 बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दो उप दिशाओं के बीच की दूरी के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, तब भी 90 होगा। प्रमुख दिशाओं के बीच का कोण भी कितना होगा, 90 होगा दोस्तों। लेकिन अगर पूछ ले दोस्तों कि एक मुख्य दिशा और उसी के पास की एक उप दिशा के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, देखिए ये उप दिशा है और ये मुख्य दिशा है, दोनों के बीच का कोण दोस्तों कितना है, 90 अंश है। मैं जितना बोला हूँ उतना अपने नोट्स में आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। जब आप तैयारी कर रहे हो नोट्स होना बहुत ही आवश्यक है। अगर नोट्स नहीं है फिर आपको तैयारी करने में बहुत दिन लग जाएंगे, ठीक है, और अंततः आप निराश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी निराश हो जाएंगे और आपका एग्जाम्पल लेने लगेंगे कि देखो वो कुछ नहीं कर पाया, ढिकनवा कुछ नहीं कर पाया, ढिकनवा कुछ नहीं कर पाया, है ना, तुम क्या कर लोगे पढ़ के। तो आप बहुत ईमानदारी से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीधा मार दीजिए। एक बार 2 बार में 100% उड़ जाएगा। अब आप सोचो मैं इसे वीडियो देख रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, तो जिंदगी कुछ मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, चलिए, बोलना पड़ता है ये सारी बातें। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ से अगर ध्यान देना, डायरेक्शन टेस्ट में आता है दाएं मुड़ा, ऐसे रहेगा दोस्तों, दाएं मुड़ा। फिर आपसे आएगा दोस्तों, कहेगा बाएं मुड़ा, यही आएगा क्वेश्चन। 2 चीजें आती हैं, दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यही सब आता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मुड़ेगा, ध्यान देना, जब कोई दोस्तों मुड़ेगा कोई व्यक्ति तो 90 अंश मुड़ेगा, चाहे वो दाएं मुड़ेगा चाहे बाएं मुड़ेगा, कितने अंश मुड़ेगा, 90 अंश मुड़ेगा। जैसे दोस्तों अगर ध्यान दें, इधर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर आपने कह दिया कि दाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, तो दोस्तों आप इस तरह से नहीं मोड़ेंगे, आप सीधा 90 अंश मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे, 90 अंश। ये 90 अंश है ना, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया ना। पहली बात तो आप ही खींचना सीखे कि नहीं। जब आपसे कहा जाए डायरेक्शन का चित्र खींचिए, तुरंत आप क्या कहेंगे, ऐसे खींचते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण। पहले आपको ये चीजें खींचना आनी चाहिए कि किधर पूरब, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण। क्लियर हुआ। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि बेसिक नॉलेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं तो अपने क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं दोस्तों, दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों, दिशा हम ज्ञात करेंगे। इसमें दोस्तों फर्स्ट टाइप जो बनती है, ध्यान देना दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्या है, आरंभिक दिशा दी होने पर, आरंभिक दिशा दी होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा, आरंभिक दिशा दी रहेगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अंतिम दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, आइए चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है कि रामू अपने घर से पूरब की ओर निकला, वह 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। 4 किलोमीटर चलने के बाद
दाएं मुड़ा। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा रामू अपने घर से पूरब की ओर निकला। पूरब जो है ना, पूरब किधर होता है, इधर होता है। तो दोस्तों ये देखिए पूरब जा रहा है। पूरब निकला, वह 2 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों, यहाँ पर आप बताइए। 2 किलोमीटर चल लिया है। 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। आप बताइए बाएं किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। देखिए मैं इससे खड़ा हूं ना, बाएं हाथ ऊपर है तो ये बाएं मुड़ गया। बस कितना चला है दोस्तों, बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला। काम खत्म, 1 किलोमीटर हो गया दोस्तों। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया। देखिए देखिए 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर यहाँ दोस्तों फिर से देखिए 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा था। फिर दोस्तों 1 किलोमीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा हो दोस्तों, बाएं मुड़ना है ना, तो इधर मुड़ेगा दोस्तों। और कितना चलेगा, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर से दोस्तों 1 किलोमीटर चल लिया। फिर आप समझिए फिर दोस्तों बाएं मुड़ा है ना। 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। ठीक है ना दोस्तों, फिर से समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक है शायद। कह रहा है कि वह 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। 2 किलोमीटर चला दोस्तों, बाएं मुड़ गया। ठीक है, अब बाएं मुड़ने पे बाएं मुड़ गया। फिर दोस्तों 1 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर चल 1 मिनट बाएं मुड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। तो दोस्तों यहाँ तो मुड़ा अकेले था। अब 1 किलोमीटर चला ऐसे। 1 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। ठीक है, चलने के बाद बाएं मुड़ा। 4 किलोमीटर चलने के बाद देखिए 4 किलोमीटर चला। आप ध्यान देना, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा हो, दायां हाथ इधर होगा ना, बोलिए दाएं हाथ इधर होगा। तो दोस्तों दायां 4 किलोमीटर चला है ना, तो दोस्तों ये देखिए 4 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, मतलब बोलिए भाई। और यहाँ से ये क्या हुआ, दाएं मुड़ा ऊपर। अब बताइए, फिर दाएं मुड़ा। अब वो दाएं मुड़ करके जा रहा है, तो बताइए ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर हमारी कौन सी दिशा होती है, ऊपर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो दोस्तों वह उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो आप कहेंगे दोस्तों यन की ओर। यन मतलब दोस्तों नॉर्थ की ओर। फिर से एक बार आइए हल कर लेते हैं, देखते हैं। रामू अपने घर से पूरब की ओर निकला। जी पूरब की ओर निकला है और 2 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 2 किलोमीटर है ये दोस्तों। 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। फिर यहाँ पर है अभी 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 1 किलोमीटर यहाँ से चला दोस्तों। फिर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलने के पश्चात 4 किलोमीटर चलने के पश्चात यहाँ पहुंचा दोस्तों। चलने के पश्चात दाएं मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए मुड़ा है इधर, किस दिशा में जाएगा, यन की ऊपर। बताइए ऊपर जाने का मतलब यन होता है ना, तो यन की ओर चला गया। काम खत्म, समझ में आया। आइए चलते आगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आया भी होगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, राकेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला। ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा, ठीक है। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात 3 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा। 5 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा और जा रहा है। बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। चलिए
तैयार हो जाइए। राकेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला है, तो दोस्तों किधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर तो निकलेगा, पश्चिम इधर तो होता है, इधर निकलेगा। अच्छा ठीक है, 4 किलोमीटर चला है, दूरी से यहाँ कोई मतलब वैसे है नहीं, फिर भी तो दोस्तों ये हुआ। 4 किलोमीटर चलने के पश्चात दोस्तों दाएं मुड़ गया है, दाएं मुड़ा है, दाएं ऊपर होगा ना, तो ये दाएं मुड़ गया है। कई किलोमीटर गया है दोस्तों, दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चला दोस्तों। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ गया। यहाँ से बताइए बाएं किधर होगा, इधर होगा ना, अब इसे खड़े हो जाइए, बायां तो इधर है। फिर दोस्तों ये 2 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं केवल मुड़ा है, 3 किलोमीटर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा। अब दोस्तों किधर मुड़ गया, ये दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, कितना चला, दाएं मुड़ा दोस्तों, तो ये कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ध्यान देना, 5 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा, बाएं मतलब दोस्तों इधर मुड़ गया। तो बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए ये दिशा कौन सी है, यस है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, पश्चिम की ओर, किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, बस यही है। आइए देखिए एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ये 4 किलोमीटर है। फिर से समझो कि राकेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला, ये पश्चिम हो गया, जा रहा है। 4 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा है, और दाएं जब मुड़ा है तो कितना गया है, 2 किलोमीटर गया है। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, और यहाँ से 3 किलोमीटर चला दोस्तों, 3 किलोमीटर पश्चात दोस्तों ये दाहिने मुड़ गया, ऊपर जा रहा है। 5 किलोमीटर चलने के पश्चात ये बाएं मुड़ गया, यानी ये इधर जा रहा है, पश्चिम तरफ जा रहा है दोस्तों, हो गया। डरिए नहीं यार, बहुत आसान है। आप किताब खोलिए, चाहे जो किताब होगी, हर किताब में 4 से 5 सवाल इस टाइप की जरूर होती हैं। एग्जाम में तो एक टाइप जरूर आता है, एक सवाल जरूर आती है, और आप इसे हल कर लीजिए, हो गया। तो उम्मीद है कि जब आरंभिक दिशा दी होगी और अंतिम दिशा आपसे पूछेगा तो आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे, हल कर लेंगे ना। चलें, आइए चलते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए टाइप नंबर 2 लेते हैं। टाइप नंबर 2 तो थोड़ा सा जटिल है। अच्छा दोस्तों डरिएगा नहीं, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। थोड़ा सा बड़ी सवाल होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। सवाल लिख लेंगे तो हल करेंगे। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है दोस्तों, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो बताइए वह किस दिशा में चलना शुरू किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा,
पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी जो है सेटअप सब छोटा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, अपने घर पहुंचने के लिए फिर से दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि उसका घर, ठीक है, ये घर लिखा है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में हो तो बताइए वह किस दिशा में चलना शुरू किया था। दोस्तों यहाँ मैं बताऊंगा एक फार्मूला, आई एम फ्री यू आर फ्री। इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ। आप भी मान सकते हैं कि किस दिशा में चला था, मैं भी मान सकता हूँ किस दिशा, किसी भी दिशा में चलो, इससे मतलब नहीं होता है, हम कुछ भी मान सकते हैं। आइए मानते हैं, कह रहा है कि अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। मैं दोस्तों मान लेता हूँ ये विद्यालय है, ये क्या है दोस्तों, ये बिंदु, ये क्या है, विद्यालय है। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये क्या है, ये विद्यालय है। अब दोस्तों इधर से आप 2 किलोमीटर इधर चला सकते हो, इधर चला सकते हो, इधर चला सकते हो, और इस दिशा में भी चला सकते हो। चाहे जिस दिशा में आप चलाओ उत्तर समान ही आएगा। ठीक है, ऐसे चलाते हैं। लेकिन दोस्तों अपना एक दिशा आप निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है ना दोस्तों, आप बताइए 50-60 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। आप एक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम उत्तर में चलाते हैं। किधर चलाएंगे, उत्तर दिशा में। आइए, कह रहा कि 2 किलोमीटर चलता है, कितना चलेगा, ये 2 किलोमीटर चलेगा। क्लियर हुआ। फिर दाएं मुड़ जाता है, यहां तक तो पहुंचा, ये दाएं मुड़ा, दाएं किधर होगा, इधर होगा ना। देखिए दाएं हमने मोड़ दिया है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुंचा है। ठीक है, फिर अपने घर पहुंचने के लिए वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे हो गया, तो दोस्तों दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर, ये 2 था ना, इसका आधा ही चलेगा, यही आएगा। तो दोस्तों ये भी क्या हुआ, 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से, घर चलता है, यानी यहाँ इसका क्या हो गया दोस्तों, ये इसका घर हो गया, समझो। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, ये आपका विद्यालय है। विद्यालय से दोस्तों अगर आप बताओ दक्षिण, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी जो है वर्तमान डायरेक्शन है, लेकिन इसकी मूल डायरेक्शन आप समझो, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व में है। समझो, थोड़ा सा समझो दोस्तों। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा लें, ध्यान देना, और इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, और इसको हम दोस्तों ऐसे कर दें, समझो आप, थोड़ा समझो। अब आप दोस्तों बताओ, ये आपका ई होगा, ये दोस्तों आपका डब्ल्यू होगा, ये आपका यन होगा, ये आपका यस होगा, ये दोस्तों आपका क्या होगा, यस ई होगा, ये आपका दोस्तों यस डब्ल्यू होगा, ये आपका दोस्तों यन डब्ल्यू होगा, ये दोस्तों आपका जो होगा यन यानी होगा। बोल होगा कि नहीं। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि उसका घर जो है विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है। अब विद्यालय से दक्षिण पूर्व पढ़ कहाँ रहा है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ रहा है ना। तो यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, पहले आप समझो। सबको नहीं समझ में आता है, ये ढेर बुक्स में भी ये नहीं मिलता है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी क्वालिटी के अनुसार, जहां तक मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आए तो समझ लो, नहीं फिर अपना समझो जैसी इच्छा हो। चलो देखो, अब दोस्तों बताओ ये क्या है, यानी है ना। अब बताओ यानी से देखो, इसके सापेक्ष ये क्या है, दक्षिण पूर्व कह रहा है, जबकि इसके सापेक्ष ये है क्या, ये उत्तर पूर्व है ना। तो बताओ दोस्तों, ये होना क्या चाहिए था, दक्षिण पूर्व होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व। और दोस्तों इसको दक्षिण पूर्व होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि 45 90 नीचे आना पड़ेगा, 90 इसको नीचे आना पड़ेगा, है ना। तभी तो ये विद्यालय से ये घर दक्षिण पूर्व होगा, यानी कि इसको 90 अंश क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। समझे कि नहीं आप। तो दोस्तों बताओ ये किस दिशा में चला था, जब इसको आप नचाओगे 90 अंश यहाँ नीचे आने के लिए, तो ये भी तो नाचेगा। तो बताइए ये जब 90 अंश, ये भी इधर नाचेगा। जब ये 90 अंश नाचेगा तो यहाँ 45 हुआ, यहाँ 45 90, यानी ये यन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों पूरब दिशा, किधर चला था, पूरब दिशा में चला था। समझ पाए कि नहीं आप, यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आइए फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, फिर से समझो। बताइए, ये तो आपको समझ में आया किधर चला होगा। कह रहा है उसका घर जो है विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, तो ये उत्तर पूर्व है ना। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 अंश नीचे आना पड़ेगा। जब ये 90 अंश नीचे आएगा तो ये दिशा भी 90 अंश नीचे आएगी। ये 90 अंश नीचे आएगी, 45 यहाँ पे आएगी, 45 ई हो जाएगा, यानी वो उत्तर पूर्व दिशा में चला था।
समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप जल्दी इसको रोक लीजिए, वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, सवाल को हल किया करिए। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दोस्तों है, राहुल अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। राहुल अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। ठीक है ना दोस्तों? निकलता है। वह 5 किलोमीटर सीधे चलता है। वह 5 किलोमीटर सीधे चलता है। ठीक है, सीधे चलता है। फिर बाएं मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसका विद्यालय घर से उत्तर दिशा में हो, तो बताओ। वो उत्तर दिशा में हो तो बताओ वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उसी टाइप का है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा राहुल अपने घर से, देखिए आप क्या है, जिस दिशा में निकाल दीजिए। जिस दिशा में आपको इच्छा है दोस्तों, आप उसको उस दिशा में निकाल दीजिए। कोई मतलब नहीं रखता कि हमें किस दिशा में निकालना है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ना कि अपना एक नियम होना चाहिए कि मैं हमेशा उत्तर दिशा में निकालूंगा। ठीक है, या मैं पूरब दिशा में निकालूंगा। इससे क्या होगा, आपका सेटअप बनेगा कि आप तुरंत बस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान देना। आइए उत्तर में ही निकाल देते या पूरब में निकाल दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी दिशा मान सकते हो। नहीं, आप कहोगे कि उसने तो ये बता दिया था कि बस केवल उत्तर ही माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अलग अलग दिशा में मान करके निकाल लीजिएगा, एक ही उत्तर आएगा। चलिए तो दोस्तों, कह रहा अपने घर से विद्यालय से के लिए निकलता है 5 किलोमीटर सीधे। आइए देखिए, मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, खत्म करो। ये 5 किलोमीटर चला है। क्लियर हुआ? पूरब मान ले रहे हैं। चले, 5 किलोमीटर सीधे चलता है, हुई ना बात। फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ना मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। यहाँ बाएं मुड़ना मतलब क्या है? ऊपर जाना। बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर। दाएं मतलब इधर, इधर है ना, ये देखो दाएं इधर हो जाएगा। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 4 किलोमीटर चलता है और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। आइए, 3 किलोमीटर। फिर ये दाएं मुड़ा था और कितना चला था? 4 किलोमीटर। और यहाँ इसका ध्यान देना, अपने घर से चला है तो दोस्तों ये इसका घर है। ये इसका क्या है? घर है। और दोस्तों ये इसका क्या है? विद्यालय है। विद्यालय। ठीक है, अब दोस्तों विद्यालय पहुंच जाता है। यदि उसका विद्यालय घर से, ये घर है, ध्यान देना, से उत्तर में है। इधर है उत्तर। चलिए, ये दिशाएं होती हैं कि नहीं, बोलिए। तो देखो, इस तरह से उप दिशाएं हैं। बोलो भाई, ऐसे तो उप दिशाएं होती हैं। और ये कौन सी दिशा है? ये भी उप दिशा है। अब आप समझो, तो ये उत्तर है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका NW है, ये आपका दोस्तों यस है ना, तो ये आपका दोस्तों SW है। दोस्तों आपका ये WE है, ASE है। अब समझो, कह रहा है कि जो विद्यालय है यही दिशा है। समझो, ये क्या है दोस्तों? आपका NE है।
समझो, कह रहा है कि उसका विद्यालय घर से उत्तर दिशा में है। अब आप बताओ, विद्यालय यहाँ पे है ना लगभग, बताइए इस दिशा में है, इसको उत्तर होने के लिए कितना चलना पड़ेगा, बताओ उत्तर होने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा। अगर ये चीज ध्यान देना, अगर दोस्तों ये चीज क्या हो जाए हमारी, उत्तर होने के लिए कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से 45 डिग्री इधर चलना पड़ेगा ना, 45 डिग्री इधर, बोलो भाई। तो बताओ, जब आप इसे 45 डिग्री इधर चलाओगे तो ये जो ई चला था ये भी 45 डिग्री चला जाएगा। तो दोस्तों ई क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा, अर्थात दोस्तों उसने उत्तर पूर्व की ओर चला था, यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया। तो दोस्तों किस दिशा में चलना शुरू किया था उसने, उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट काफी बड़ा वीडियो होता जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, नहीं टाइप 3 लेकर आएंगे, पार्ट हमारा 2 होगा और आपको पूरी दिशा परीक्षण दोस्तों अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आप बस लगे रहिए। आपको समझ में आया हो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में आप लिखिए जहां ना समझ में आया हो, तो बिल्कुल समझ में आया हो तो कमेंट्स लिखिए, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। दोस्तों आप स्वयं देखिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।